नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिखाइल बुल्गाकोव की एक बड़ी दिलचस्प किताब पर, द लाइफ ऑफ मोंसियर द मोलियर। हाँ। और ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये असल में 17वीं सदी के मशहूर फ्रेंच नाटककार मोलियर, उनके जीवन और उनके संघर्षों का एक बहुत ही अलग नजरिया है। बुल्गाकोव ने लिखी तो थी 1930s में, पर छपी ये उनकी मौत के काफी बाद 1962 में जाके। हाँ बिल्कुल। और इस किताब में ना एक चीज बहुत साफ है, बुल्गाकोव मोलियर को सिर्फ इतिहास की तरह नहीं देख रहे। वो असल में एक कलाकार और समाज, खासकर एक ऐसा समाज जो थोड़ा दबाने वाला हो, उसके बीच के रिश्ते को समझ रहे हैं। और इसमें जाहिर है उनके अपने सोवियत संघ के जो अनुभव थे उसकी गहरी छाप है। हाँ, और उनका अंदाज भी तो कितना अनोखा है। जैसे वो किताब में सीधे मोलियर को जन्म देने वाली दाई से बात करने लगते हैं और बताते हैं कि ये बच्चा कितना अहम होने वाला है। तो बुल्गाकोव ने कनेक्शन कैसे देखते थे मोलियर से? क्या ये सिर्फ करियर का उतार चढ़ाव था? मतलब शोहरत मिली फिर आलोचना हुई? उससे थोड़ा ज्यादा गहरा मामला लगता है। हाँ, वो पैटर्न तो जरूर था, मतलब कमाल का काम किया, जबरदस्त सफलता मिली और फिर आलोचना का तूफान। ये चीज बुल्गाकोव को अपनी सी लगी होगी यकीनन। लेकिन एक बड़ा फर्क भी था। मोलियर को फिर भी लुई द 14th मतलब फ्रांस के राजा का संरक्षण मिला हुआ था, चाहे वो कितना भी मूडी क्यों न रहा हो राजा। हाँ, ये बात तो है। बुल्गाकोव के पास सोवियत सत्ता के सामने ऐसी कोई ढाल वैसी नहीं थी। सही। फिर भी देखिए, सेंसरशिप तो दोनों ने झेली, विरोध का सामना दोनों को करना पड़ा। बुल्गाकोव तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद 17वीं सदी मोलियर के लिए ज्यादा रहमदिल थी। अच्छा। और सेंसरशिप की बात चली है तो मोलियर का वो मशहूर नाटक तारतूफ, उसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। उस पर तो बैन लगा दिया था ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने समाज के पाखंड पर, खासकर धार्मिक ढोंग पे सीधी चोट की थी। लेकिन कमाल ये था कि बैन के बावजूद कहते हैं उसकी हाथ से लिखी कॉपीज पूरे फ्रांस में फैल गईं, चोरी छिपे। वाह। और ये चीज बुल्गाकोव को बहुत अपील करती है। वो मोलियर की हिम्मत की तारीफ करते हैं कि बैन लग गया पर मोलियर ने नाटक जलाया नहीं, छिपाया नहीं, बल्कि उसका चौथा और पांचवा एक्ट लिखा। कमाल है। हाँ, और यहीं से बुल्गाकोव का वो मशहूर कोट आता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स डोंट बर्न, मतलब पांडुलिपियां जलती नहीं है। हाँ, बहुत फेमस है ये तो। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक अजीब सी विडंबना भी है जिसका जिक्र बुल्गाकोव खुद करते हैं कि मोलियर की अपनी लगभग सारी पांडुलिपियां, उनके खत, वो सब वक्त के साथ गायब हो गए। ओह, ये तो सच में विडंबना है। और इसी से शायद वो सवाल भी जुड़ता है कला की विरासत का और कलाकार के फानी होने का। बुल्गाकोव एक पहेली सी पूछते हैं किताब में, कोई ये कैसे समझाएगा कि जो नाटक 1664 और 1667 में नहीं खेलने दिया गया, वो 1669 में कैसे खेला गया? बिल्कुल, ये सीधा सवाल है सत्ता और कला के बदलते रिश्तों पर, है ना। और फिर वो मोलियर की अमरता वाली बात, डेथलेस कहते हैं। बुल्गाकोव थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं उन कहानियों का, जहां कहते हैं कि लुई 14th ने मोलियर की मौत पर कहा, मोलियर तो अमर है। अच्छा। हाँ, बुल्गाकोव का मानना है कि राजा तो खुद नश्वर था, वो एक तरह से अंधा था, सच्ची अमरता को पहचान नहीं पाया। मोलियर की कब्र का पता नहीं, कोई अवशेष नहीं, लेकिन पेरिस में उनकी कांसे की मूर्ति है, उनके नाटक आज भी खेले जाते हैं, वो अमरता है। सही कहा। और बुल्गाकोव का लिखने का स्टाइल वो कमाल है। वो 17वीं सदी के पेरिस को जैसे जिंदा कर देते हैं। पॉन्ट नूव पुल का शोर, गलियों के तमाशे वाले वो औरवियता बेचने वाले नीम हकीम। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम वहीं पहुंच गए हों। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें तो बुल्गाकोव की ये किताब सिर्फ मोलियर की कहानी नहीं है, ये तो हर उस कलाकार के संघर्ष की कहानी है जो किसी भी दौर में रहा हो। सत्ता का मिजाज कैसा होता है और कला की ताकत जो हमेशा बनी रहती है, उस पर एक गहरी सोच है। एक तरह से बुल्गाकोव मोलियर के पर्दे में अपनी कहानी कह रहे हैं, और शायद हर उस कलाकार की जो दबाव में भी टिका रहता है। बिल्कुल। और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक कलाकार जो खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, वो किसी और जमाने के कलाकार के संघर्ष के बारे में लिखता है, तो क्या वो सिर्फ इतिहास बता रहा होता है या फिर आने वाले वक्त के लिए कोई उम्मीद जगा रहा होता है? हाँ, ये सवाल शायद बुल्गाकोव हमारे लिए ही छोड़ गए हैं। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।